अक्सर ये कहा जाता है कि घर का पुरुष घर चलाता है और औरत घर संभालती है, पर यह पूरा सच नहीं है। औरत को घर चलाने के लिए बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, झाड़ू पोछे वाली, बर्तन वाली, खाना बनाने में मदद करने वाली आदि आदि। सुबह होते ही घड़ी की सुइयों की तरह सब अपने अपने समय से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दूध वाला आता, कितना दूध लेना है ये माँ को ही पता होता। दूध वाले के बाद सब्जी वाला, कितनी सब्जी, क्या क्या चाहिए, वो अपनी रेड़ी बाहर खड़ी करके अंदर आता और ज़ोर से आवाज़ लगाता, बीबी जी सब्जी क्या क्या देकर जाऊँ। माँ अंदर से ही बता देती कि क्या क्या देना है। कभी खराब सब्जी नहीं आई, न तोल में कम। जैसे बम्बई में काम करने वाली बाई होती है, ऐसे ही पंजाब में ज़्यादातर माई होती है। हमारे घर में भी एक माई थी, बर्तन साफ करके जाती थी। उसका नाम पूछना कभी हमने सोचा ही नहीं। वो हर रोज़ 2 टाइम आकर हमारे ढेर सारे बर्तन धो के जाती थी, और जिस दिन नहीं आती थी तो मुसीबत हो जाती थी। झाड़ू पोछे वाली अलग, क्योंकि घर बहुत बड़ा था तो उसको कम से कम 2-2.5 घंटे लगते थे। अंदर का आंगन जिस दिन धोना होता था, हम सब बहनें भाभी मदद करते। हमारे घर में आंगन में कुआं था, जिसको ढककर उसमें हैंडपंप लगा दिया था। एक बहन हैंडपंप से पानी निकालती तो दूसरियां बाल्टी भर भर के आंगन में डालती। मैं तो कभी पानी ठीक जगह पे डालती ही नहीं थी, क्योंकि छोटी थी और कद में भी छोटी थी। जमातारनी भी तंग आकर बोलती, गुड्डी बीबी तू तो हटी जा, मैं अपने आप कर लूँगी। ऐसे ही धोबी, वो हर रोज़ शाम को कपड़े लेने आता। कपड़े कुछ प्रेस वाले, कुछ धोने वाले। एक रजिस्टर बनाया हुआ था, कितने कपड़े गए, कितने आए, पहले गिने जाते, चेक किए जाते, कहीं से बटन तो नहीं टूटा, कुछ फटा तो नहीं, फिर नए कपड़े दिए जाते, रजिस्टर में भी लिखे जाते। ये सब मेरी बड़ी बहन करती। उसकी शादी हो गई तो उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मेरी बारी आखिर में आई। जब पैंटें दी जाती तो उनके बकल निकाल लिए जाते। कमीज़ के भी अगर बटन टूट जाते तो नए बटन टाँक कर फिर अलमारी में रख दिए जाते। ये सब काम करने की जब मेरी बारी आई तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। पापा की पैंट पर बकल गलत लगा दिए, फिर एक दिन कमीज़ का बटन पैंट पर लगा दिया। बाप रे, क्या थप्पड़ पड़ा। आज तक याद है कौन सा बटन कहाँ लगाना है। एक मुसलमान धोप बनाती थी। जब भी कोई त्योहार आता तो वो दुपट्टे रंगती, और अगर बसंत के लिए पीले मलमल के दुपट्टे रंगने होते तो उनके पीले रंग कर उसमें चुनटे भी डालती और अबरक भी डालती, जो चुनटों में चमकता रहता। और सबसे अंत में डाकिया, वो चिट्ठी बांटने के अलावा और भी काम करता था। छोटा शहर होने की वजह से हर घर वालों को वो जानता था। उसे पता होता था किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में शादी है, और कार्ड बांटने हैं तो डाकिये को पकड़ा दो। हर घर में जहां उनको पहुंचाना होता वो पहुंच जाते। मेरी जब सगाई हुई तो मेरे होने वाले पति ने पहले मेरे पापा से इजाज़त ली, फिर मुझे चिट्ठी लिखनी शुरू की। बस उसके बाद तो इंतज़ार ही इंतज़ार था। रोज़ पूछती, बाबा मेरी कोई चिट्ठी है। वो नहीं होती थी तो भी बताकर जाता कि मेरी कोई चिट्ठी नहीं है। उसको भी अब फौजी चिट्ठियों के लिफाफों की पहचान हो गई थी। जिस दिन चिट्ठी आती जोर से आवाज़ लगाता, बीबी गुड्डी तेरी चिट्ठी आई है, ले जा आकर। और मैं भी भागती भागती जाती और चिट्ठी लेकर आती। इन सब लोगों से हमारा एक अपनापन जुड़ जाता था और वो हमारे घर के एक सदस्य जैसे हो जाते थे। अब मैं तो अपने मायके बहुत कम जाती हूँ, पर जब भी जाती हूँ उनके अपनेपन को याद करके अपने दिल में रखती हूँ। असल में हमारे घर के सारे लोग और वो सारे काम करने वाले एक दूसरे के पूरक थे। आजकल की गृहिणी, जिसकी गृहस्थी छोटी है, बाहर जाकर काम भी करती है। इनके बिना काम नहीं चलता, पर अब ये रूप बदल कर आ गए। वॉशिंग मशीन, मिक्सी, कुकिंग रेंज, रोटी मेकर आदि। फिर भी कोई ना कोई काम रह जाता है, जैसे झाड़ू पोछा ठीक से मशीन नहीं लगा सकती, उसके लिए पोछे वाली तो लगानी ही पड़ेगी। बस यहीं पर गृहिणी को झाड़ू पोछे वाली के साथ उसका अपनापन मिल जाएगा, सच्चाई मिल जाएगी, जो ज़िंदगी की छोटी सी कमी को पूरा कर देगी।